I hope you had a good event. What's your feedback? How many of you liked the event really? Nice. I think बैठे हुए हो तो अच्छा लगना चाहिए. Thanks a lot for staying back so late. We are really sorry for pushing this a bit late. Right? I think the sessions इतने interesting हो गए थे कि हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए और ना speakers को रोक पाए. Right? आगे बढ़ते हैं. बहुत simple है. पार्टनरशिप्स हमारे लिए वैल्यूएबल हैं और आपके लिए भी वैल्यूएबल हैं. इकोसिस्टम जब बनता है, इतनी बड़ी मार्केट है कि वी हैव नॉट इवन जस्ट गॉट स्टार्टेड. मतलब अभी हम शुरू भी नहीं, वी हैव नॉट इवन टच द सरफेस इज व्हाट आई फील. राइट. जो यूज केसेस हम लोगों ने पार्टनर्स के साथ इवॉल्व किए हैं, दे आर वे लार्जर, वे बेटर देन वो हम खुद कितना कर सकते हैं. आई बिलीव दैट partnerships can take you to more places than actually you reaching out yourself, right? So Princel was sitting here एक panel में. He is also our partner, right? And जो cases वो drop कर रहे हैं, they're huge. I'd like you to take a look at this number. You can just count this. रुपीस लगने से थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा. This is 1.1 crores, right? हम लोग बात कर रहे थे 1 करोड़ के रेवेन्यू स्ट्रीम की, बट दिस इज द लास्ट मंथ्स रेवेन्यू ऑफ आवर टॉप पार्टनर. राइट. एंड कैसे हम लोगों ने अपने पार्टनर के साथ मिल के ये रेवेन्यू तक पहुँचे हैं इज़ वॉट आई विल बी शेयरिंग राइट नाउ. सो फर्स्ट इज कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मोहित ने बताया कि यार ये पार्टनरशिप मॉडल भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट आपके लिए क्या सही है वो आपको करना है. इस रेवेन्यू के लिए क्या करना है वो अलग, वो इस रेवेन्यू वाले ने क्या किया वो बहुत अलग है. राइट. सो देयर आर 2 phases टू दिस. वन इज दिस, एंड इसी में मैं आपको एक डेप्थ दूंगा कि अभी आगे क्या होने वाला है. ये तो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर बेस है, लेकिन देयर इज अ वन न्यू पार्टनरशिप दैट इज बीइंग ड्रिवन. एंड फॉर एवरी एजेंसी ओनर, हाउ मेनी ऑफ यूर एजेंसी ओनर्स रन एड्स? आई थिंक दैट पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इज you'll have to understand what do you do. Are you an agency or are you a platform? देखो प्लेटफॉर्म वालों को पता होता है कि वो B2B प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है, वो चलता है. राइट. और एजेंसी ओनर्स को पता होता है वो सर्विस कंपनी है, सर्विस करते हैं. दैट्स हाउ इट इज. राइट. नेक्स्ट इज कैन यू डेडिकेट अ सपोर्ट टीम फर्स्ट ऑफ ऑल. राइट. इफ यू आर अ प्लेटफॉर्म, क्या आप सपोर्ट टीम डेडिकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? इन वेरी सिंपल टर्म्स. जैसे पैबली है, पैबली कहता है मैं सपोर्ट टीम तुम्हारे लिए डेडिकेट नहीं करूंगा. राइट. तो मैं बोलूँगा चिल है, ठीक है. देयर इज अ पार्टनरशिप मॉडल कॉल्ड इंटीग्रेशंस. हम आपको वहाँ देखते हैं, वहीं पे रहते हैं. राइट. बट इफ यू कैन डेडिकेट अ सपोर्ट टीम एंड अ सेल्स ऑनबोर्डिंग टीम, देन व्हाइट लेबल इज फॉर यू. एंड इफ यू विश टू इंटीग्रेट एंड क्रॉस प्रमोट, एंड इफ यू डोंट विश टू डेवलप अ सपोर्ट टीम, then you can just become an integrations and a reseller. Affiliate plus model है हमारा, where we start from 25% of affiliate commission to 30% of affiliate commission. That is how we go about it, right? And next, if you're an agency, right? So there are 2 types of clients. The one, you're an agency, you own SMB clients, right? तो आप छोटे small और medium businesses को serve करते हो. And second is either you go for enterprise, large scale businesses ही पकड़ने हैं. 30 client हैं लेकिन 100 करोड़ का ad spend है, 500 करोड़ का ad spend करवा रहे हो, या फिर use cases develop करके दे रहे हो सिर्फ large companies को. That is a very different ball game, and small medium business के लिए that's a very different ball game. Again, it will come down to if you are an SMB client, if you have SMB clients, market is very cluttered, right? And if you are an agency, it's very, very easy to leave things on us and do the selling part, right? आपको पता है आपकी strength क्या है. आपकी strength ये है कि आप बेच सकते हो और सर्व कर सकते हो, and then make money on the top of that revenue. See, our revenue when we sell to an SMB is 1,000 rupees per month से start होता है, 4,500 रुपये पर मंथ तक जाता है. राइट. उसमें से आप कमीशन करोगे, ये सब करोगे, वो एक इनकम है. बट द बेटर इनकम इज व्हाट आई विल बी टेलिंग यू, हाउ यू कैन मेक 25K, 30K, 50K, 100K का रिटेनर on the top of that service, and we have been seeing agencies do it at this point of time. Next is आप मिड मार्केट एंटरप्राइज क्लाइंट्स को सर्व करते हो और आप एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम अलाइन कर सकते हो. एंड सेकेंड इज यू ओनली कैन अलाइन अ सेल्स टीम अगेन. राइट. सो इफ यू कैन अलाइन अ डेडिकेटेड सपोर्ट टीम, यू सर्व टू एंटरप्राइजेज एंड यू थिंक दैट ये एंटरप्राइज मेरी ब्रांड इक्विटी पे बिकता है या फिर मेरी ब्रांड इक्विटी की वजह से मेरे से खरीदता है, इट्स अ मच गुड ऑप्शन टू टेक दैट वाइट लेवल सॉल्यूशन एंड गो अहेड. राइट. Else you can also say कि हाँ ठीक है हम पार्टनरशिप कर लेंगे, ASNC owns this or I own the ASNC's account. That is also one good solution that we are doing with a lot of large media agencies. So there is an agency, I'll not name it, but I'll tell you, Click to WhatsApp ads का highest spender जो account था,
लास्ट ईयर का 18 करोड़ से 22 करोड़ के बीच में कहीं स्पेंड हुआ था, उस एजेंसी ने किया था, राइट। वो एजेंसी वाइट लेबल नहीं लेती है, वो ये बोलती है कि देखो ये एजेंसी के साथ काम करेंगे बट वी विल ओन दी एजेंसीज अकाउंट। सो टेक्निकली हमारी बिलिंग उनसे ही आती है, क्लाइंट से नहीं आ रही है, राइट। बट द होल पॉइंट ऑफ दिस इज कि क्लाइंट के लिए दिमाग में ठंडा के यार कि हाँ ठीक है, ये एजेंसी का एक ट्रस्टेड चूजन व्हाट्सएप पार्टनर है, वो उसके साथ काम करना आता है और वहाँ से रिजल्ट ड्राइव कर लेंगे। सेकंड बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको व्हाट्सएप सॉल्यूशन के लिए अपना ब्रांड बिल्ड नहीं करना है, राइट। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वाइट लेबल इज कि बहुत सारे लोगों ने हमने देखा, हमने अभी तक 100-200 पीपल हैव टेकन आवर वाइट लेबल सॉल्यूशंस, राइट। And you will have to build a brand of your own of a white label solution. So if you already have it, it's a very good solution. But it's permanent only if you have it. You can put a support team, sales team, or are willing to build a brand around that slightly, right? Because ultimately, it's better to bench or jump on our brand equity and say कि इनका account मैं own कर लूँगा आपके लिए as a for the client and just run on it. That is a model that has been working lately. Like 3 months की हमारी ये learning रही है, and I'm not blatantly pitching you a white label solution. I think that's very clear, right? I'm not saying कि हाँ जी white label का ये ऑफर है और आप ले लो, वो है ऑफर, बट आप तभी लो जब आपको क्लैरिटी हो कि यार वाइट लेबल इज द राइट सॉल्यूशन फॉर मी, राइट। एंड वी वर्क विद एवरीवन वेरी क्लोजली। हम वाइट लेबल के साथ भी उतनी शिद्दत के साथ काम करते हैं जितनी हम एफिलिएट के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट इज अगेन, इफ यू कैन ओनली अलाइन अ सेल्स टीम, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ एफिलिएट प्लस मॉडल। एफिलिएट प्लस बहुत बेटर इसलिए भी है क्योंकि यू गेट द कमीशंस, यू गेट पेड, यू कैन मेक अ सर्विस रेवेन्यू आउट ऑफ इट, एंड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ हैसल्स लाइक ब्रांड बिल्ड करूँ या फिर सॉल्यूशन किसका बनाए क्या बनाए, राइट। बट इफ यू आर अ प्लेटफॉर्म, वो बहुत हेल्पफुल है। बट इफ यू आर एन एजेंसी, यू शुड थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट इज कुछ गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बताते हैं जो हम लोगों के लिए काम किए हैं, दैट कैन वर्क फॉर यू। कुछ बहुत अच्छे अच्छे फनल्स हैं। इट्स ईजियर एक्चुअली देन इट थिंक, जितना लगता है उससे ज़्यादा सिंपलर फनल्स हैं एक्चुअली, राइट। लगता है यार कि ये कैसे इतने सारे कस्टमर्स हो गए, लगता है यार कि 20,000 30,000 कस्टमर्स हो गए हैं, तुमने बहुत कुछ, तुम ये करते हो वो करते हो। हम बहुत सिंपल चीज़ें करते हैं बट उसको रिपीटेडली करते हैं। लाइक दिस इवेंट इस साल का इस 24th इवेंट, स्पॉन्सर्ड प्लस खुद का या को होस्टेड मिला के अगर मैं बोलूँ वी डू 3 इवेंट्स पर मंथ। इसका मतलब क्या है, ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस दिन अभी आप इवेंट्स के लिए सोचते हो ना, आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका रेगुलर जीटीएम हो सकता है क्या। कैन यू डू इट एवरी मंथ, कैन यू डू इट रिपीटेबली, तभी जीटीएम बनाओ। किसी और को देख के नहीं कि यार इन लोगों ने इवेंट किया, इनका चल गया तो ऐसा अच्छा, कोई सेंस नहीं है, राइट। दिस इज 24th इवेंट, मतलब हम लगभग मान लो ना 2-2.5 इवेंट 2-3 इवेंट हर महीने हो रहे हैं, राइट। एंड सो वी आर डूइंग 2-3 इवेंट्स बिकॉज वी नाउ नो वो चलता रहेगा ऐसे ना ऐसे, राइट। सो ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा आपके लिए रिपीटेबल जीटीएम कौन सा है, राइट। फॉर अस इनिशियली इट वाज एसईओ, राइट। हम लोगों ने एसईओ बहुत अच्छा किया, मार्केटिंग बहुत अच्छी की एंड दैट वर्कड। बट थिंक टाइम्स हैव चेंज यार, ऐसा कुछ नहीं है कि एसईओ नहीं है तो नहीं हो पाएगा, एंड दैट इज व्हाट आई विल बी टेकिंग यू थ्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट्सएप मार्केटिंग, मार्केट कहाँ जा रही है। मार्केटिंग तो बाद में बात करेंगे, बट मार्केट क्या है और कहाँ जा रही है, राइट। सी 10 साल पहले एक बार बताओ कितनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसीज होती थी। क्या ये टर्म भी कॉइंड थी कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी है? मैं बताता हूँ 6 साल पहले तक नहीं थी। ये टर्म ही 3 साल 4 साल पहले जब मार्केट में लिक्विडिटी आई है, फंडिंग रेज कर ली सब लोगों ने और ये सब किया, तो सब ने अपने आप को परफॉर्मेंस मार्केटर बना लिया क्योंकि वो कूल लगता है और डिजिटल मार्केटिंग से अलग लगता है। टेक्निकली एवरी डिजिटल मार्केटर समहाउ नो हाउ टू रन एड्स, राइट। घूम फिर के वही कहानी है, बट बोला अच्छे से गया है। But technically, that is what it is, right? There is a term, growth marketing now, that is coming up again. कि growth, retention growth अलग एक term ही है. So try to understand कि ऐसे ही 5 साल में there will be 100 agencies जो WhatsApp marketing agencies होंगी, right? पर जीतेगा कौन? जो आज शुरू करेगा. अब आज शुरू करो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी, कितना टफ है, राइट। अब आपको लड़ना है बड़ी बड़ी एजेंसीज से, राइट, जो अपने आप को बोलती है हमने तो जी 100 ब्रांड्स को सर्व कर रखा है परफॉर्मेंस पे, right? So if you have the bandwidth, if you have 10, 20, 50, 100, 200 clients, you should technically start a vertical saying आपने 2 लोगों को डेडिकेटेडली बिठाया, बोला तुम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखोगे, and you as a founder go and pitch it to customers, they serve it for you and you are on the top of it and build that vertical because someone is building it and आपको नहीं पता है, right? लोग कर रहे हैं, वो रिटेनर कमा रहे हैं, they are stuffing it up and they're gaining a lot of money. I'll tell you, there are large agencies जो WhatsApp के spend पे भी 4% 8% कमा रही हैं। Like आपको लगता होगा यार कि ये कोई बनता नहीं है मॉडल, लेकिन अगर किसी का 1-2 करोड़ का WhatsApp मार्केटिंग का ही स्पेंड है, राइट, या 50 लाख का स्पेंड है, तो यू कैन मेक 10% ऑन इट एज एन एजेंसी, राइट।
उसके अलावा क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स इज़ अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक Meta is betting a lot on click to WhatsApp ads. This is our insight, right? See something, let's understand what is Meta first of all, right? Meta is a behavior change product, right? जब कोई behavior change करने आता है तो वो जान लगाएगा, तो वो उसके लिए आपको better results देगा शुरू में, right? तो WhatsApp click to WhatsApp ads इसीलिए better results आज दे रहा है क्योंकि Meta को उसका adoption बढ़ाना है. Let's understand it from their perspective first. जब उसको रिजल्ट देना है अच्छा, इसका मतलब फ़ायदा किसका होगा? जो पहले जंप ऑन करके उसको सामने वाले कस्टमर को बेटर रिजल्ट दे देगा और वो रेवेन्यू अपने नाम कर लेगा, उसका कट अपने नाम कर लेगा. इन वेरी सिंपल टर्म्स इतना ही खेल है. अब आप लैंडिंग पेज बनाते रहो, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज व्हाट्सएप की दुनिया छोटी नहीं रही, ब्रॉडकास्टिंग तक सीमित नहीं रही. व्हाट्सएप पेमेंट्स आ गया, व्हाट्सएप फॉर्म्स आ गया, व्हाट्सएप वेब व्यूज़ आ गया. आप वेब व्यूज़ की सेटअप कंपनी बन जाओ. सो आई टेल यू, बहुत अच्छी कहानी है. जिनके साथ हमने DTC बिल्ड किया है, इट्स अ पार्टनर एंड दे जस्ट बिल्ड वेब व्यूज. थिंक वी हैव नॉट मेड सो मच मनी ऑन DTC ऑन दिस सेटअप एज मच एज दे हैव मेड, बिकॉज व्हाट्सएप तो कोई भी कर रहा है ना यार. आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो कंपेरेटिवली, राइट? वो इंजन हमने दे रखा है. चैटबॉट फ्लो बिल्डर से ही DTC का जो DTC बस टिकटिंग का पूरा चैटबॉट है, वो चैटबॉट फ्लो बिल्डर से ही बुक हुआ है, बट वेब व्यूज उनका है, राइट? सो नाउ थिंक दिस इज अ नीश स्पेस. आप वहाँ काम कर रहे हो जहाँ पे आज कोई कंपटीशन नहीं है, एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट? सो बिकॉज इट्स नॉट जस्ट सेइंग कि हाँ यार SMS भेज दिया हो गया, SMS भेज दिया हो गया. इट्स नॉट दैट. इट्स अ लॉट ऑफ मोर डेवलपमेंट सॉल्यूशन, राइट? टुडे यू माइट हैव सीन कि कितना इनेबलमेंट करना पड़ता है, कितनी चीज़ें चलानी पड़ती हैं, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं. वो इनेबलमेंट के यू कैन चार्ज. अगेन व्हाट्सएप इज अ न्यू वेबसाइट, आई थिंक एवरीवन नोज दैट. एंड आई फील बहुत कम लोग बिल्ड कर रहे हैं, बहुत कम लोग बेट ले रहे हैं. एंड अगेन वही होगा, 5 साल में जिन्होंने आज बेट लिया है वो जीतेंगे, जिन्होंने आज बेट नहीं लिया है वो देखते रहेंगे यार हमने 5 साल पहले सोचा तो था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया. सो क्या फोकस करना चाहिए? आई फील व्हाट्सएप मार्केटिंग एजेंसी हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप. क्लिक टू व्हाट्सएप एड शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मेटा की है. यही पिच 6 महीने पहले अलग थी, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स तब मेटा इतना प्रमोट नहीं कर रहा था, ठीक है ना. 6 महीने पहले क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स के रिजल्ट्स में अंतर था. नाउ यू हैव फॉर्म्स, यू हैव परचेज ऑप्टिमाइजेशन, तो उसकी जो रिजल्ट्स की जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है. एंड ब्रांड्स हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड. सो देयर वाज अ रीसेंट हाउस ऑफ ब्रांड्स ऑफ D2C जो हमारे पास आया था, एंड दे वर सेइंग यार हमें ना बड़ी एजेंसी मत दो तुम, हमारे 20 ब्रांड्स हैं, 20 लाख का पर ब्रांड एड स्पेंड है, एंड आई वांट टू गो हाई ऑन क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स. डोंट गिव मी अ लार्ज एजेंसी प्लीज. I want to work with a small agency जो मेरा ये प्रोजेक्ट पकड़ पाए, and we can just work together with you on this, and we just and that they do stuff for us, right? Because brands understand कि यार बॉस स्टार्टअप के साथ काम करूँगा, छोटी एजेंसी के साथ काम करूँगा जो 50, 60, 100 लोगों की है, 20 लोगों की, वो जान लगा देंगे. बड़ी एजेंसीज माइट नॉट इवन केयर. एंड इफ यू आर स्पेशलाइजिंग इन CTWA, इट्स अ वेरी गुड स्पेस. कम कॉम्पिटिशन है, ज़्यादा लोग समझते नहीं है, राइट? आज भी ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ, सो अगेन कम ही है. Second is you build a vertical SaaS. So there is a company called Upsell, right? गुड़गांव अगर आप कहीं भी जाते हो रेस्टोरेंट्स में, आपको एक QR कोड दिखता है मेन्यू के लिए, उनका पूरा प्रोडक्ट व्हाट्सएप के ऊपर बिल्ड है. सो यू कैन बिल्ड वर्टिकल SaaS प्लेटफॉर्म्स ऑन व्हाट्सएप, राइट? दिस इज क्वाइट पॉसिबल. सो लेट्स सपोज सलून्स के लिए आप व्हाट्सएप का एक प्लग वाइट लेबल लेके बिल्ड कर दो, या फिर अपना एक सॉल्यूशन बिल्ड कर लो, वहाँ पे APIs लेके आप उसको बिल्ड कर दो. तो अब सलून्स की इंडस्ट्री में कोई नहीं जा रहा है, राइट? लेट्स सपोज आप ये बोलते हो कि यार कि मैं हर बंदा कंपनीज में जाके बेचता है किसको? मार्केटिंग को, राइट? CMOs को, फाउंडर्स को. हम भी वही टारगेट करते हैं. कोई HR को टारगेट क्यों नहीं कर रहा है? What if you create only HR chatbots? So there is a company, I will not name it, but yeah, they only target healthcare sector. Just healthcare. They're doing good, right? So it's not about saying कि हाँ जी सबको बेच देंगे. It's like saying कि यार समझना पड़ेगा कि what are your strengths, right? Whom can you focus on? And then you launch WhatsApp focus services. I'll name a few. First is ads, obviously. Again, I think this is top priority because you also make a commission. So Meta कितना commission देता है आपको पता ही होगा, right? अगर आप किसी के 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के एड्स रन करते हो, Meta आपको 0% ही देगा. So technically you might know that unless you have a very strong deal with Meta. That's a very different option. But we give you, right? Because we have cracked a very different deal with Meta, right? And we ask them कि यार this is what we'll do with agencies and this is what it is, and then we pass that back to you. Right? So try to understand, and this will not go away for at least 2-3 years. It is not going away because 3 साल 4 साल लगते हैं एक इंडस्ट्री को बनने में, right? And 3-4 साल तक आप इतने बड़े हो चुके होगे कि that will be more than enough for you to build more multiple businesses, right? So let's understand it that way, right?
And that cut is based on your percentage of contribution. So I think मोहित ने I might have showed you कि 2%, 3%, 5%, 8% इस टाइप से होगा कि आप 2 करोड़ से पर प्लस कर दोगे तो आपका 8% इस टाइप से कुछ होगा, राइट? So that is very important to understand, and that commission is, let's suppose आप किसी के 1 करोड़ के एड्स रन करते हो और कस्टमर से आप बोलते हो कि 8% पे आई करूँगा ना, तो 8 लाख रुपीज़ आप कमाते हो. अब हमसे ले लेते हो, आप 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा कमा रहे हो, राइट? So let's understand that thing that adds up almost 50% to your revenue. एंड दैट स्ट्रेट अप कुछ भी नहीं करना है, बस ऐड को स्विच करके व्हाट्सएप पे लेके आना था, एक फनल बनाना था, उस पर क्लोज करना था. कस्टमर के लिए ROI इज 3x, आपके लिए ROI इज ऑलमोस्ट 1.5 to 2x इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो रेवेन्यू. सेकेंड इज ब्रॉडकास्ट सर्विसेज. बेसिकली 10 ब्रॉडकास्ट करेंगे, 25,000 लेंगे, वेरी सिंपल, राइट? बिल्ड चैटबॉट्स फॉर देम, राइट? आज की डेट में चैटबॉट्स, AI ये सब इतना फेमस हो चुका है कि यू कैन जस्ट से कि मैं आपका सब कुछ सेटअप कर दूंगा. Setup catalog flows, all of that is very normal. And answer is bundling. If you do SMS, sell WhatsApp. If you do food, sell WhatsApp. If you are ERP CRM, sell WhatsApp. Agency, again, WhatsApp, right? So that is your entry. So we have seen a lot of businesses जो ये बोलते हैं आज cloud telephony companies. So I'll tell you, the largest cloud telephony companies, the largest SMS companies in India, the largest payment providers, gateways, right? Payment gateways. And the largest global tech companies who want to enter Indian SMB market have our white label solutions, right? Why do they have? Because they think यार WhatsApp से एंट्री मिल जाती है, WhatsApp सबको चाहिए, right? WhatsApp से एंट्री मिल जाती है, पीछे हम अपना दूसरा प्रोडक्ट बेच देंगे, right? So let's understand that also WhatsApp is your gateway to sell your 20 different social media services, SEO services, this service, that service. Client लाने के लिए WhatsApp ले लो ना. परफॉर्मेंस मार्केटिंग में तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन ऑलरेडी ही है. क्लाइंट लाना है तो WhatsApp ले लेते हैं, राइट? क्लाइंट आ जाएगा, आपने उसको WhatsApp का एक 25,000 की सर्विस दी, उसके ऊपर आपने बोला कि यार इसके साथ मेरा ये क्लब सर्विस है, आप ये भी ले लो. अगेन WhatsApp एजेंसी 10 कैंपेन्स अ मंथ, 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हो. इस टाइप से यू कैन जस्ट फिगर इट आउट डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट्स कैपेसिटी. सेटअप का ले लो पैसा, WhatsApp का, ग्रीन टिक का. अब तो नॉर्मल बिजनेस ऐप पे भी चार्ज आने लग गया, लाइक 7,000 रुपये का तो मेटा ही चार्ज कर रहा है. वी API पे हम लोग फ्री दे रहे हैं इस सर्विस को. और अगर आप नॉर्मल WhatsApp बिजनेस अकाउंट में जाओगे, बिजनेस ऐप वाले पे, लाइक यू विल पे 639 रुपीज़ पर मंथ टू जस्ट गेट दैट ब्लू टिक ऑन योर प्रोफाइल, राइट? एड्स भी चल रहे हैं. जाकिर खान डिड एन एड, अ लॉट ऑफ कॉमेडियंस आर डूइंग दैट एड, राइट? चैटबॉट डेवलपमेंट का पैसा बन जाता है आराम से 25K to 1 lakh रुपीज़ एंड रन एड्स. अगेन वी आर हियर टू हेल्प. वी गिव यू अ लॉट ऑफ लीड शेयरिंग. वी लॉन्चिंग समथिंग लीड शेयरिंग मॉडल. उसमें क्या होता है कि हम लोग लिस्ट करते हैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे, विजिबिलिटी आपको हमारे प्लेटफॉर्म में मिलती है. कस्टमर चूज करता है कि मेरे को आपको कनेक्ट करना है, दे कैन कनेक्ट विद यू एंड वी हेल्प यू कनेक्ट विद देम. शो देम ROI, स्पेंड करो 20K उनका, शो देम रेवेन्यू ऑफ 10 lakhs, ROI 50x है एंड यू गेन अ लॉट ऑफ देयर रेवेन्यू. एंड देन वी डू समथिंग लाइक दिस. मतलब मैं जो बातें कर रहा हूँ बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये एक प्लान है जो आपके लिए बनाया गया है, आपके नंबर्स के साथ बनाया गया. ये एडिटेबल एक्सेल शीट्स हैं जहाँ पे हम आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ प्लान करते हैं कि कितना हो सकता है यार बॉस, ठीक है ना? अगर हम 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं तो हम 1 करोड़ हम दोनों मिलकर कैसे करेंगे. अगर 10 करोड़ लेना है तो 10 करोड़ क्या करना पड़ेगा आपको, कितना कस्टमर चाहिए, कितना, किस सर्विस को कितना का बेचोगे, ठीक है ना? उससे कितना रेवेन्यू आएगा, फिर किस सर्विस को कैसे बंडल करोगे, आप आज क्या करते हो एंड एवरीथिंग. सो इट्स नॉट सेइंग कि यार आपको हमने एक सॉल्यूशन दे दिया, पार्टनर बना दिया और आपको छोड़ दिया मार्केट में कि यार देख लो अपने आप. इट्स नॉट दैट. इट्स सेइंग कि यार आओ बैठते हैं, ठीक है ना? समझते हैं आप क्या करते हो और हम क्या करते हैं, ठीक है ना? ये भी समझते हैं कि आपका कस्टमर कितना पे कर सकता है और आप उससे कितना चार्ज कर सकते हो. एंड देन समझते हैं कि इससे एक अगर मैं प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाऊंगा तो वो कैसा दिखेगा, उसका एंड ईयर पे रेवेन्यू कितना आएगा, अब इसके हिसाब से हम दोनों को करना क्या है. दैट इज द बेस लाइन ऑफ दिस, राइट? आई थिंक everyone should take an affiliate plus plan. That should be the by default. 25% का कमीशन है, कहीं नहीं मिलता. एंड CTWA पे एक एड स्पेंड पे आपको 2% के आसपास या 3%, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, वो आपको डेफिनेटली मिल ही रहा है अप टू 2 लाख एड स्पेंड पे, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड वो बेसलाइन मेट्रिक जो आपको मिल रही हैं वो गिवन है. ऑल्सो Click to WhatsApp ads के लिए we have cracked something again, right? So we are giving away free credits. So coupon codes मिले होंगे आपको सबके अपने अपने bags में, right? As an agency, when you sign up with, you know, us on an affiliate plus plan, वो coupon codes हम आपके customers के लिए दे सकते हैं. हम ये बोल सकते हैं यार कि देखो आपके कस्टमर्स के लिए, आपके 10, 15, 20 कस्टमर्स के लिए, आप अगर इतना एड स्पेंड है, 20 लाख एड स्पेंड है, मैं आज 50,000 रुपये खर्च करने को तैयार हूँ, बिकॉज मुझे पता है ROI आती है,
राइट मुझे पता है कि हाँ मेटा के साथ इतना का डील है और दिस विल एंड इन दिसंबर. सो लेट्स अंडरस्टैंड राइट वी बोथ हैव वेरी लेस टाइम इन अ सेंस एंड आई एम टॉकिंग टू यू अ फाउंडर एजेंसी टू एजेंसी इन अ सेंस राइट कि हाँ ठीक है एक गोल है चेस करते हैं आगे बढ़ते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स एंड वी अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड हाउ एजेंसीज वर्क हाउ मेटा वर्क्स हाउ गूगल वर्क्स दैट ऑल इट्स ऑल पार्टनरशिप मैथ्स बेसिक मैथ्स है कुछ नहीं है. So the point is कि all those coupons I can roll out to all of your customers, right? Once you roll out to all of your customers, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एड अकाउंट के एक्सेस देखने पे मेरा AI इंजन डिसाइड करेगा कि उस कस्टमर को कितना कूपन मिलना चाहिए, कितने फ्री क्रेडिट्स मिलने चाहिए. हो सकता है किसी को 20,000 मिल रहे हो, हो सकता है किसी को 50,000 मिल रहे हो. तो इट्स अ नो ब्रेनर डील फॉर यू. आप कस्टमर को 20,000 रुपये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, राइट? उसके बेसिस पे उसको लीड्स भी आएंगी, राइट जब लीड्स आएंगे कुछ कन्वर्ट होगा, फिर आप बोल रहे हो कि हाँ व्हाट्सएप एड्स ट्राई कर लेते हैं, हमें चलने लग गया है, राइट? सो उससे पहले वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग बिकॉज वी नो इट वर्क्स, राइट? सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन. दिस इज हाउ इट इज. ओके सॉरी, 5 minutes more. Proven marketing strategies. One is the webinar funnel. So I've seen a lot of companies, simple webinars allow 99, 299, 599, take a 4-hour masterclass and just go ahead with it. उसके बाद upsell कर दो, it just sells like anything. Run click to WhatsApp ads for yourself. Create reels. एक story है, हम लोगों ने reels create की थी और we in targeted influencers. So you have to spend some money with influencers. We got 6.5 million views. राइट सब में नहीं आता है, एक किसी रील में आई थी, सो इट जस्ट ब्लू अप लाइक एनीथिंग. द इम्पैक्ट वाज AI Sensei गॉट 30K सर्चेज इन द नेक्स्ट 3 days, 300 people कन्वर्टेड इन द नेक्स्ट 3 days, राइट विच वॉज अ बिग विन फॉर अस. एंड ऑब्वियसली क्रिएट यूट्यूब कंटेंट. आई थिंक SEO गूगल करना बहुत मुश्किल है, यूट्यूब करना बहुत आसान है. यूट्यूब पे कोई फोकस नहीं करता है, गूगल पे सब फोकस करते रहते हैं, वहाँ क्लटर हो गया है और यूट्यूब पे बिल्कुल क्लटर नहीं है. अगर आप आज एक वीडियो जाके बनाते हो कि ग्रीन टिक पे AI Sensei व्हाट्सएप पे ब्लू टिक कैसे लें, आई कैन बेट ऑन इट 10 दिन में वो रैंक करना शुरू कर जाएगी, उस पर व्यूज आने शुरू हो जाएंगे. हिंदी में बनाना. थैंक्स अ लॉट.